चैप्टर का क्या नाम है? काउंटिंग फिगर, आकृतियों को गिनना। आपको ऐसा बना के शेप, ये ऐसा शेप दे देगा। बोलेगा कितने वर्ग हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, इसमें लकीर भी है, कितनी इंच है। ये कई प्रकार का क्वेश्चन देगा ना। चलिए, रूल फॉर स्क्वायर, वर्ग गिनने के लिए कुछ नियम लिखिए। क्या काउंट करने के लिए? स्क्वायर, वर्ग। टाइप नंबर 1, सिमेट्रिक फिगर, हिंदी में बोलते हैं उसको सममित आकृति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर। इसका मतलब ये होता है, पहले तो मतलब समझना है, सिमेट्रिक फिगर किसको बोलते हैं? यदि रो इक्वल टू कॉलम हो, ये कहलाता है रो। क्या कहलाता है? रो। इसको देखना है ना। जैसे मैं अभी एक बना रहा, 1 2 1 2 1 2 1 2, कितने रो कितने कॉलम? 2 रो 2 कॉलम। तो पहले वाले को बोला जाएगा सिमेट्रिक फिगर। यदि ऐसा दिया है क्वेश्चन, 2 रो दिया है और क्या दिया है, 2 कॉलम, तो आपको ऐसे काउंट करना है, 1 2 या 1 2। काउंट कर लिए नंबर। आप देखो, जब आपको ऐसा डायग्राम दिया हो सिमेट्रिक, मतलब इसमें रो और कॉलम क्या होंगे, हमेशा समान होंगे। जैसे 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, तब इस प्रकार का डायग्राम क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक डायग्राम। कैसा डायग्राम कहलाएगा? सिमेट्रिक, सममित आकृति। तो उसका परिभाषा लिखते चलना ना, मैं हर चीज नहीं लिखाते रहूंगा। जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तब इसको काउंट करने का नियम देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेना है। कितना आ जाएगा? 1 धन 4, टोटल कितने वर्ग होंगे? 5। 1 का स्क्वायर कर लेना है, 2 का स्क्वायर कर लेना है, और दोनों को जोड़ देना। चलिए, चाहे किसी को भी लो, चाहे रो को लो चाहे कॉलम को लो, किसी एक तरफ को ना। वैसे ही बात करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, किसी भी एक तरफ का स्क्वायर ले लीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ गया 9, ये आ गया 4, और ये आ गया 1, टोटल आ जाएगा
क्या है ये, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है? ऐसा है, सिमेट्रिक है, मतलब इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है। तो आप एक तरफ नंबरिंग कर देना, चाहे इधर करिए वन, पहले कंफर्म करना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये पता चल गया 6 रो और 6 कॉलम है। क्या पता चल गया अपने को? 6 रो है और कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना और इसका स्क्वायर कर देना। जब 1 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया? 1, फिर स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, 3 का कितना आ गया? 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36, इसके बाद इसको टोटल कर लेना। मैं बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, नियम कानून बनाऊंगा। बुक का आप क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, देखो 300 क्वेश्चन बन गया होगा ऊपर का, ऊपर के कितने क्वेश्चन बन गए देखते साथ, तो आपका काम है। मैं आपको रूल और रेगुलेशन बता रहा हूँ बस। अगर सिमेट्रिक डायग्राम है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, तो अपने को रो और कॉलम को काउंट कर लेना है और स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। ओके, चलें आगे। पहला नियम में कोई दिक्कत किसी को नहीं? जब रो और कॉलम इक्वल ना हो, जब रो और कॉलम इक्वल ना हो, तब इसी को नॉन सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक डायग्राम बोलते हैं। असममित आकृति कैसी हो? असममित। आपको एक ही चीज जानना है, इसका मतलब समझना है। जब रो नॉट इक्वल टू कॉलम, जब रो अलग हो और कॉलम अलग हो, जैसे एक डायग्राम बना लीजिए ये, एक दो तीन, एक दो तीन चार, रो की संख्या 1 2 3, कॉलम की संख्या 1 2 3 4। ये सिमेट्रिक की नॉन सिमेट्रिक? नॉन सिमेट्रिक। तो अब इसमें स्क्वायर नहीं कर सकते अपन, तो इसको बनाने का तरीका सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ी कौन सी है? रो में, कॉलम में, इन दोनों को पकड़ लो। 4 मल्टीप्लाई 3, पहला काम। इसके बाद एक एक कम करते चलना। 4 को एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 को एक कम करेंगे तो कितना आएगा? फिर एक कम करेंगे तो ये आएगा 2, और एक को एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर इसको एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये एक आ जाएगा 0। तब तक ऐसे करते रहना है जब तक 0 ना आ जाए। जब तक क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। 4 तिया 3 दूनी 2 एकम 0, सबको जोड़ दीजिए। 12 6 18 और 2, हाउ मेनी स्क्वायर? 20, कितने आ जाएंगे? 20। क्लियर? डायग्राम आपको कैसा दिया होगा? सिमेट्रिक। तो आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। और जब आपको डायग्राम दिया रहेगा अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक दिया रहेगा तो जो दो बड़े हैं रो और कॉलम, उनको मल्टीप्लाई करिए। एक एक कम करके उसको क्या करते जाना है? मल्टीप्लाई करते जाना है। चलिए, ये तो बन जाएगा आपसे। इसको देखकर मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ, बनाते जाओ, एक तो बन जाएगा तो बस खत्म। कितने वर्ग हैं? ओए ओए ओए, दोनों इधर आओ, इधर बैठो, इधर इधर।
3 बैठ गए हैं, इधर खाली है, इसका भी शोभा बढ़ा। ऐसा इसमें कितने वर्ग हैं? अब इधर देखिए, काउंटिंग करना चालू करना है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। क्या करने बोला मैं? इधर सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये 6 इंटू 3। दूसरे में इसको एक कम करिए, 5 गुना 2, इसको एक कम करेंगे तो 2, इसको एक कम करेंगे तो 4, इसको एक कम करेंगे तो 1, इसको एक कम करेंगे तो 3, इसको एक कम करेंगे तो 0। 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, ये 0। 8 4 12 10, 28 4 32, 28 4 32। कितने, इसको इस वर्ग की संख्या कितनी आ जाएगी? 32। वर्ग की संख्या कितनी आ जाएगी? 32। समझ में आया? ये तो जब कैसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। देखिए मेरे लेट लतीफ छात्र छात्राओं, आपसे अनुरोध है 5 मिनट पहले आने की कोशिश करो। जब गुरुजी पूछ लेते हो किसी से आ गया है क्या, अब घर से निकलते हो ये हरकतें छोड़ दीजिए, ठीक है ना? 5 मिनट पहले, स्टूडेंट टाइप का 5 मिनट पहले आके बैठो। मेरे को क्यों बोलना पड़ता है बार बार वही बातें? क्या होता है, क्लास डिस्टर्ब होता है। जो बच्चा शुरू से बैठा है उसको उसको मेरे फिर से बताना पड़ता है, क्योंकि आगे समझ में आएगा नहीं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आकृतियों को गिनना। कैसी आकृति? जियोमेट्रिक आकृति। ठीक है, इसमें सबसे पहला फिगर अपने ने उठाया वर्ग गिनना। कौन सा? क्या गिनना? वर्ग गिनना। इसका पहला नियम, जब डायग्राम आपका सिमेट्रिक हो, सममित आकृति। अब आपको सममित फम्मित नहीं समझ में आएगा। रो इक्वल टू कॉलम, क्या याद रखना है? बस रो इक्वल टू कॉलम। मतलब ये देखो, 1 2 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। ऐसा जब भी फिगर रहेगा तो इसको काउंट करने के लिए, स्क्वायर काउंट करने के लिए, देखो एक तरफ का किसी को भी वर्क करना चालू करना। मैंने इधर किया, अब इधर करके दिखा रहा हूँ। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। सबको जोड़ दोगे तो क्या जाएगा? 14। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 14। वरना गिनते रह जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद बोलेगे बड़ा वाला 10, फिर ये 1 11, फिर ये 1 12। समझ रहे हो ना? फिर ये 1 13। ऐसा काउंट करते रह जाओगे। ये सब करना छोड़िए, सीधा सीधा ये याद, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। रो और कॉलम जब बराबर हो, रो और कॉलम जब बराबर हो। दूसरा पढ़ाया, जब रो और कॉलम अलग अलग हो तब इसको असममित बोलते हैं। देखिए अभी इसमें रो की संख्या 3 है, कॉलम कितने हैं? अभी 3 और 3 था, अभी कितना? 3 और 4। जब रो और कॉलम अलग अलग हो तभी देखो, सबसे बड़े वाले को, सबसे बड़े रो को और सबसे बड़े कॉलम को मल्टीप्लाई करिए, 4 गुना 3। सबसे बड़ा कॉलम 4, रो, सॉरी, रो में 4 और कॉलम में कितने? 3। ये दोनों को गुना किए तो 4 तिया 12। अब इसको एक छोटा करिए और इसको एक छोटा करिए, 3 और 2। फिर एक छोटा करिए, 2 और 1। फिर एक छोटा करिए, कब तक? जब तक क्या ना आ जाए? 0। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 20। अब कुछ नियम देखो ध्यान से। ऐसा एक आकृति दिया है, ऐसी आकृति दी है, इसके बाद में कर देगा प्लस। इसमें क्या कर दिया? प्लस। लिखते चलो सब ना। अगर इसके बीच में अगर प्लस कर दिया, प्लस, तो हमेशा इसमें वर्गों की संख्या 5 होगी। कितने वर्ग होंगे इसमें? वर्ग कितने होंगे? 5। हाउ मेनी स्क्वायर? 5। कितने स्क्वायर होंगे इसमें? 5। और जितने बच्चे कभी सुबह कभी शाम घूम रहे हैं, वो बिना बताए ना घूमे,
ठीक है, अपने मर्जी से मन मर्जी नहीं करें, एक टाइम चूज करिए, नहीं होता है तो बता के चेंज करिए समय, है ना। हाँ, ये हर किसी के लिए नहीं है, जो करता है उसके लिए है ना भाई। हाँ, क्योंकि कहीं आगे चल रहा है, कहीं पीछे चल रहा है, मैं बताऊंगा ना भाई, ऐसा मत कर इस समय आ। चलिए, तो जब भी इसमें प्लस रहेगा इसका मतलब कितने वर्ग होंगे इसमें, 5। अब ध्यान से देखो, इसी के ऊपर एक कलाकारी कर रहा हूं मैं। अगर इसी फिगर में इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें और इसको इससे जोड़ दें, पहले कितना था, एक बॉक्स के भीतर में प्लस मतलब 5, एक बॉक्स के भीतर में प्लस लिखा मतलब कितने स्क्वायर हो गए उसमें, 5। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा ये बन गया, टोटल अब इसमें वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। क्या किया, समझ में आया। पहले एक बॉक्स में केवल क्या लिखा, प्लस, तो उसमें कितने वर्ग हुए, 5। अगर उसमें एक और वर्ग बना दिया, क्रॉस, तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी। तो मतलब आपके आपको जैसा जब भी ये डायग्राम दिखेगा तो आप क्या सोच कितना मारेंगे उसमें, 6। कितना बनाएंगे उसमें, 6। चलिए, इसी को लेकर, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब चालू होगा आखिरी क्वेश्चन, इधर के पूछेंगे। बताइए वर्गों की संख्या कितनी है। तो अब ऐसे क्वेश्चन, ये देखो जहां से क्वेश्चन आने अब चालू हो गए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछेगा, हाउ मेनी स्क्वायर, वर्ग की संख्या कितनी है। चलिए, सबसे पहले ध्यान दो, मैं सबसे छोटा वाला बना रहा हूं, या सबसे पहले सबसे बड़ा वाला बना रहा हूं। चलिए, सबसे बड़ा वाला, इसको देखो, ये दिखा, दिखा, ये इसमें प्लस दिखा, मतलब ये कितना हो गया, हो गया 5। इसके बाद देखो दूसरा भीतर वाला, ये दिखा, इसका मतलब भी कितना होता है, इसका मतलब भी कितना होता है, और ये दिखा, इसका मतलब भी कितना होता है, 5 5 5, कितना आ गया, कितना आ गया, 15। ठीक है, इसका मेरे पास नहीं है, हाँ मेरे पास इसका और कोई तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका तो नहीं होगा, लेकिन होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन है। फिर इसके बाद एक ही तरीका है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक 8 ठो भूला गए पार, सीधी और साफ बात है, एक भी भूल गए तो गया। आप इतना इतना वहां पर अनकॉन्शियस माइंड में बैठे रहेंगे कि मेरे को पता है कि एक ना एक बॉक्स आपसे क्या हो जाएगा, मिस, 110%। तो आए, अकाउंट करना आसान नहीं है, तो रूल यही है, ठीक है भाई। आगे देखो, फिगर अभी बढ़ते जाएगा, अभी तो चालू हो रहा है। आपके बुक का क्वेश्चन ऐसी बना है, उधर ध्यान ना दें, हे भगवान। और इसका कोई भी मेरे हिसाब से भैया तरीका ठीक ठाक नहीं है।
चलिए, इधर देखो, अनुमान नहीं लगा सकते तुम लोग। ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा रो। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा रो। अभी बॉक्स को छोड़ दो बीच वाले को, अभी बीच में कुछ नहीं है। तो ये देखो, या क्योंकि ये देखो, ये एक बना, ये दो बना, ये तीन बना, ये चार बना। वैसे ही देखो, एक दो तीन चार ये हुआ। जब चार रो और चार कॉलम होता है तो वर्ग की संख्या कैसे निकालते हैं? वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर। एक, चार, नौ, 16। कितना आया? ये हो गया 30। इसके बाद इधर देखो, वो हो गया पूरा खत्म। ये देखो, ये पाँच, पाँच 10, पाँच 15 और पाँच चौक 50 ठो वर्ग है। कितने वर्ग है इसमें टोटल? 50। ठीक है। अब गिनते नहीं बैठ सकते, है ना भैया? बहुत समझ चल दोगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर ये एक ठो ऐसा बनेगा, फिर ये दोनों को छोड़ दे ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। प्राण निकल जाएगा बेटा गिनते गिनते, है ना? ऐसे ही 50 आ रहा है। तो तरीका याद रखना है। कितने रूम निकल गए? एक दो तीन चार। कितने कॉलम हो गए? एक दो तीन चार। उससे आ गया 30। ये इसके कारण कितना आ जाएगा बीच में प्लस? कितना हो जाता है? 5, 10, 15, 20। अगर इसी डायग्राम में देखो, एक चीज और बता रहा हूं। अभी मैं बोला, अगर आपके पास डायग्राम ऐसा है कि इनके बीच में क्या है? प्लस है, ये प्लस है, तो कितना बताया? 5। और इसी प्लस को बना के क्रॉस कर दे, ऐसा और ऐसा। क्या कर दे? क्रॉस, ऐसा और ऐसा। ये हो गया था 6। कितना हो गया था? 6। ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9 और ये वाला 10। इसमें कितनी होती है? 10। ये भी काम आएगा, कई जगह ऐसी ऐसी चार्टों को जोड़ देगा। ये याद रखने बोला हूं, जब बॉक्स बना के बीच में प्लस कर देगा तो 5, उसके भीतर में एक बॉक्स बनाएगा तो 6। 5, 6 और 10, 5, 6 और सीधा 10 याद रखना।
वर्ग गिनना है, क्या गिनना है? वर्ग। अब आए, रुक जा भाई। चलिए, अरे थोड़ा सा, ये रेक्टेंगल होगा, ये इतना बड़ा रेक्टेंगल होगा, लेकिन ये क्या होगा? वर्ग। ये क्या होगा? वर्ग। ठीक है, अब निकालो। हम्म। ठीक, चलिए देखिए अब कितना आया। ट्राई तो किए, गलत ही आएगा ना। 30 तक पहुंच गया कम से कम। कोई 40 भी पहुंच गया क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गया होगे तो। घर का खेती अभी, अभी कुछ पहुंच जाओ। चलिए देखिए ध्यान से, अब इधर देखो, मैं बोल रहा हूं इस बॉक्स बस को देखिए। केवल इस बॉक्स को देखिए, कितना? इतना ही है ना अभी इसमें? कितना इसमें है? अच्छा 20 से, ओह ऐसा पता ना, मैं 20 20 सुन रहा हूँ। हाँ, इसमें कितने बॉक्स? कितने बॉक्स? प्लस कितने आ गए? 5। ऐसे ही ऐसे कितने ठो हैं? ऐसे ही ऐसे कितने ठो हैं? 4। मतलब 5 5 5 और 5, 4 ठो आ गया। इधर देखिए अब, ये वाला फिगर देखो, ध्यान से दिखा रहा हूं मैं। इधर देखो, ये और ये कितना आया? अरे ये फिगर दिख रहा है, ये देखो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, कंफ्यूजन घर में रखना, जैसा बता रहा हूँ याद रखना वैसा ही है। इस बॉक्स में 5, इस बॉक्स में 5 5 5 20, ये डब्बे के भीतर टोटल 10। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ से 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम दिख रहा है ये एक बढ़ जाएगा। 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, यहाँ से एक बढ़ जाएगा। ऐसे ही चारों साइड 4 बढ़ जाएगा, प्लस 4, और सबसे बड़ा एक बाहर, सबसे बड़ा एक बाहर। कितना हो गया टोटल कर ले? 20 30 5 35। कितना आ जाएगा? 35। इससे ज्यादा नहीं आएगा परीक्षा में, अब तू जान। हाँ बोल बेटा। हाँ बता किस तरीके से बन सकता है।
तू बना ली, 35 आ गया, वेरी गुड। मत बताना, अपने पास रखना तो वो काम आएगा। और बताऊं, इसमें कितना बॉक्स, कितना बॉक्स, तो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। और का एक बार बता, बोलती समझ से परे। ये देख, इसके भीतर में कितना, 5। वैसी इसके भीतर में कितना, 5। वैसी उसके इन दोनों के भीतर में भी कितने, 5 और 5। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 20। रेड वाले बस को देखिए, इसमें केवल रेड को देखिए, इसको देखिए केवल रेड को। रेड में जब ऐसा डायग्राम बनेगा तो कितने डायग्राम, कितनी आकृतियां, कितनी आकृतियां, 10। तो 20 और 10 30, 20 और 10 30। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम। चेंज कर देता हूं, देख इधर देख, ये भी क्या बनेगा, एक वर्ग। क्या बनेगा, एक वर्ग। वैसे इधर से देख, इधर से 1 2 3 रो, 1 2 3 कॉलम, ये बना एक और वर्ग। जब ये ऐसा बना तो ये भी बनेगा, और वैसे ही कौन सा बनेगा, ये भी बनेगा। कितने बढ़ गए, 4। कितने बढ़ गए, अब 4 रो 4 कॉलम। सबसे ऊपर बाहर देखो, 4 रो 4 कॉलम, सबसे बाहर देखो, एक और बढ़ गया। ठीक है, 20 30 4 34 और एक, ये हाईएस्ट क्वेश्चन जो देगा आपको वर्ग गिनने के लिए। ठीक है, चलिए अपने पुस्तक का क्वेश्चन निकालिए। ये अब चालू होता है चैप्टर, देखिए ज्यामितीय आकृतियों को गिनना। अब फटाफट बताते जाना ना, मैं जिससे पूछूंगा वो बताते जाना। ये पहला क्वेश्चन देखिए, बोल क्यों। रो और कॉलम की संख्या कितनी है, दो दो है। दो रो और कॉलम की संख्या कितनी है, दो दो है। तो एक और एक, दो, एक, ये देखो 1 काउंट करना है इसको, इसके ऊपर फट से लिखना है, 1 2 1 2। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 1 4। टोटल कितना आ गया, 5। या ये मस्त फंसा है, 1 2 3 4 बड़ा वाला 5। ठीक है, इतने छोटे में तो गिन ही सकते हो। प्राण निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, जिससे पूछूंगा वो बताना। गायत्री, बिना ऑप्शन देखे बता कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन देख के बताना है, बिना सॉल्व करे। 14। कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, अगला राजरंगारी। जल्दी बोल, कितना आ जाएगा, 30। सबको समझ में आया 30 कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। चलिए चौथा बोल, कितना आएगा। इधर देखो, ये सब बनाना पड़ रहा है क्या। कितना आ जाएगा चौथे का आंसर, 10। पांचवा, पांचवा सोच समझ के बताइए आंसर कितना आएगा। ये रहा ना पांचवा, ठीक। ये एक ठोक ये वाला दिख रहा है, और इसके चक्कर में 5।
पहले इसको देखते हैं, ये वाला कितना है 5, ये वाला 5, ये वाला 5, दिख गया। एक, दो, 15 दो खत्म, 15 दो 17। डायग्राम नंबर 6 कौन बताएगा? छठवा का आंसर। कैसे पता 35? अच्छा, अभी बनाए थे, बढ़िया चुतिया बना दिए। ये हाईएस्ट क्वेश्चन है, समझ में आया ना? देख के छोड़ दे आदमी, आप और सीधी बात बता रहा हूं ना। अब ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलो मेरे से गलत बना भी होगा तो आपके पुस्तक में बना हुआ है को इन्हें ठीक बने। क्या काउंट करना है, क्या काउंट करना है बेटा? वर्ग। क्या काउंट करना है? वर्ग। ये इस इतने को देखिए, कितना आ गया 6, कितना आ गया कितना आ गया 6, हो गया 6। अब इसके बाद देखो 7 8 9 10 11 और ये 12, एक और बनेगा इस पूरे को लेकर और इस पूरे को लेकर। कितना आ गया? कितना आया? और बनेगा? कौन सा बनेगा? ये 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और देखो ये ऑलरेडी पूरा काउंट हो चुका है। अब उसी जगह काउंट होगा जब इससे इसके साथ किसी और को मिलाकर एक बनेगा। ये पूरा काउंट हो चुका है कितना? ध्यान से देखो, ये पूरा काउंट हो चुका है आपका, ये पूरा काउंट हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा काउंट हो गया है, ये है 6। इसके बाद देखो सिंगल सिंगल को देखो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 और 6 कितने हो गए 12। अब वही डायग्राम काउंट होगा जिसमें आधा ये होगा और आधा कोई और होगा। ये देखो इन दोनों को ले लो, सेम ऐसे ही इसके ऊपर में देखो, ये देखिए, ये भैया मेरे डायग्राम में ऐसा बना रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन है क्या स्क्वायर। तो ये 2 बढ़ जाएगा, तो 6 + 6 + 2 बराबर क्या जाएगा? 6 का आंसर चेंज करना ना, 8वां का सी आएगा। चलिए बनाइए, 8वां का क्या आएगा? सी।
ज़्यादा आएगा उसके आंसर, देखते हैं ना। ये देखो पहले सेपरेट सेपरेट देख लो, 1 2 3 और ये 4। ये देखो एक ये बना, इसको अलग कलर पे रखा हूँ, 5। एक ये बना, कितना बना, 6। टोटल आंसर क्या आएगा, 6। पहले कितना दिया था इसमें, 6 दिया था क्या रे। ओके, ये आएगा ये, ठीक है बेटा, कितना आएगा, 6, ठीक है। बना लोगे, जिसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो क्या है, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। चलिए हेडिंग डालिए, काउंटिंग ट्रायंगल, काउंटिंग त्रिभुज गिनना। चार नियम है, वैसे तो 5 है लेकिन 4 ही याद रखना, ठीक है। कितने नियम है, 4। टोटल ऐसे 5 है, 4 ही याद रखना। जब आपको ये एक शीर्ष हो, टॉप सिंगल हो, और ये इसका बेस है, सिंगल टॉप सिंगल बेस, क्या दिख रहा है इसमें, सिंगल टॉप, कितना त्रिभुज है, 2। कितना त्रिभुज होगा, टॉप सिंगल है, अब बेस पर कितना आ गया, कितना बेस, ये देखो एक लकीर आ गया, ठीक है। तो इसको बोलोगे 1 और 2, लेकिन त्रिभुजों की संख्या बोलोगे 1 धन 2, कितना आएगा, 1 2 बड़ा वाला, 3। ये सब टाइप 1 है, ठीक। इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 6 त्रिभुज होंगे। हाउ मेनी ट्रेंगल्स, 6। देखो अब 1 2 3 4 5, कितना ट्रेंगल आया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इधर देखो, पहले इस बेस पर ध्यान दो, कितने, इस बेस पर एक, ये दिख रहा है ना, ये एक त्रिभुज है ना, 2 3 4। अब इस बेस पर ध्यान दो, 1 2 3 4। या तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 10, और इसको जोड़ेंगे तो भी क्या जाएगा, 10। 10 और 10, या 10 निकाल के 2 से गुना कर दीजिए तो भी कितना आ जाएगा, 20। दो तरीका है, या तो दोनों को जोड़ दीजिए 10 और 10 तो भी 20 आ जाएगा, या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
समझ में आया? है, कौन ज्यादा बात कर रहा था? आंसर जैसे बताओगे फिर बढ़ जाएगा। चलिए। 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 6 5 11, 11 4 15, 15 6, कितना आ गया? 21 ये होगा, 21 ये देखो, इसको बेस बनाओगे तो ये यहाँ पर ट्रेंगल बनेगा ऐसा, ये ट्रेंगल बना ऐसा, फिर ये ट्रेंगल बना ऐसा, इसमें भी 21 यहाँ तक, फिर इसको बेस बनाओगे तो ये ट्रेंगल बना ऐसा, फिर 21 21 21 21, या 21 × 3 कितना आ जाएगा? 60। होशियार हो गए तुम लोग अब। ठीक है। लेकिन यदि चलिए, डायग्राम यदि ऐसा है, तब मेरे को बताइए कि त्रिभुजों की संख्या क्या हो। भाई ये देखो, नीचे वाले बेस को देखो, पहले नीचे, सबसे नीचे वाले बेस को देखिए, इस बेस को देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस बेस को देखिए 1 2 3 और 4, इस बेस को देखिए 1 2 3, बस। तो ये आ जाएगा कितना? नीचे वाला तो 21 आ जाएगा, प्लस 4 3 7 3 10, प्लस 6, कितना आ गया? 30। ये आगे तो, ये आगे यही त्रिभुज का हिस्सा हो गया, इसीलिए इसके आगे नहीं जोड़ी इसको, बस 1 2 3, देख, ये वाला इसके आगे इस त्रिभुज का हिस्सा हो गया है, इसलिए 1 2 3 बस। ठीक है, सबको काउंट कर देना, क्या जाएगा? 30। ये है टाइप नंबर 1। अभी तक क्या पढ़ाया मैं? टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, इधर देखो, ये बेस है, यहाँ से ये और ये, यहाँ से ये और ये,
टाइप नंबर 2। आजकल ये पूछता है। ठीक है। कौन है आ रहा 12 वाला? 25 से ज्यादा है। चलो, कितने से ज्यादा है? 12 बोले ना। चलो आपको हिंट दे देता हूँ। किससे ज्यादा है? दिख ही रहे, ये 1 है। आगे जाएगा तो ये 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। यहाँ तक जाएगा तो 5 हो गया, यहाँ तक जाएगा तो 6 हो गया। ये अलग दिख रहा है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ, मत पूछ। चलिए, हो पाया? नहीं हो पाया। कितना आया? कितना आया? 25 से भी ज्यादा है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं है भाई। चलिए देखिए, ध्यान से अब देखो, ध्यान से। मैं जो मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूँ। ये है ये, मान लेते हैं ये मैं समझाने के लिए। तो पॉइंट सी से बेस पर कितने लकीर? 2 लकीर। पॉइंट ए से बेस बी सी पर, सी बी पर कितने लकीर? 2। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो अपना किसी को भी काउंट, यहां से इस बेस पर नंबरिंग करिए, चाहे इस बेस पर नंबरिंग करिए। कर लिए 1 2 3। सबसे बड़ा अंक क्या आया? इसका चुपचाप क्यूब कर देना। क्या आएगा आंसर? 27। क्या आएगा आंसर? 27। अब मैं ऑपरेशन मत करवाना मेरे से। ठीक है, नियम है। क्या है ये? नियम है। ठीक है भैया, जब आपको किसी भी शीर्ष से, टॉप से, इसके बेस पर 2 लकीर, और एक दूसरे टॉप से एक बेस पर 2 लकीर, ये वाला खाली, ध्यान दो मेरी क्या बात बोल रहा हूं, ये वाला क्या है पूरा। जब ऐसा केस आता है तो इसमें काउंट करना है 1 2 3, या यहां से लिखिए 1 2 3। ठीक है, और जो सबसे बड़ा आया उसका क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3। 3 का क्यूब कितना आता है? 27। चलिए, अगर ये बना लिए तो देखो क्वेश्चन, और देखो देखो इधर। टॉप से इस बेस पर कितने लकीर? 3।
टॉप से इस बेस पर कितने लकीर? 3। काउंट करेंगे तो क्या जाएगा? 1 2 3 और 4। इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4। ठीक है, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? कितने त्रिभुज इसमें? 64। कितना है? 64। 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। चलिए टाइप नंबर 3। ये ऐसा एक शेप बनाएगा, ऐसा शेप बनेगा। पर अब इसके भीतर में क्या करेगा? त्रिभुज बनाने के लिए क्या करता है? क्रॉस कर देता है। एक ऐसा और एक ऐसा। बोलेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? कितना आ गया? अच्छा, चलो सारा एक ही पैटर्न है ना? त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? दिख रहा है डायग्राम सब? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, टाइप नंबर 3, काउंटिंग करना है आपको 1 2 3 और 4। ये हो गया 4। सबसे बड़े वाले संख्या का क्या कर देना? 2 से गुना कर देना आएगा। काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़े वाली संख्या को किससे गुना कर देना? 2 से। कितना जाएगा? 16। टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 दूनी खत्म। जब भी इस प्रकार का डायग्राम रहेगा, आपको सारे बॉक्सेस को काउंट करने हैं, कितने खाने हैं, उसको सब 2 से गुना कर देना। किसे गुना कर देना? 2 से। क्या स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर के भीतर में बनेगा तो या ठीक। चले आगे अब।
कितना हुआ? अब दो डायग्राम को जोड़ दिया, दो डायग्राम को क्या किया? जोड़ दिया। आपको ये पता चला गया जब किसी बॉक्स के भीतर में क्रॉस होता है तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 8। अब ये सब याद रखना चालू करिए, ये इसका मतलब होगा 8, इसका मतलब कितना होगा? 8। अब ये देखो मैं सेपरेट कर दिया, अगर ये सिंगल ये भी रहता तो भी कितना बनता? 8। और ये सेपरेट अकेले वो रहता तो भी कितना बनता? 8। अब आपको ये देखना है कि दोनों को जोड़ने पर दोनों का हिस्सा आना चाहिए। अब दोनों डायग्राम के कारण कोई ट्रेंगल बन रहा है क्या? दोनों डायग्राम को मिलाकर कोई ट्रेंगल बन रहा है क्या? आपको कहाँ ध्यान देना है? दोनों डायग्राम को मिलाने से कोई ट्रेंगल बन रहा है क्या? बस इतना, दोनों डायग्राम आना चाहिए। तो ये इधर देखो तो दोनों डायग्राम मिलाकर एक ट्रेंगल बना। वैसे ही आपको फिर देखना है दोनों डायग्राम मिलाकर कोई ट्रेंगल बन रहा है क्या? 8 8 16 और 2। तो एक चीज जानिए, जब भी एक ज्वाइंट मिलेगा, कितना ज्वाइंट मिलेगा? एक ज्वाइंट मिलेगा तो कितने ट्रेंगल बढ़ जाएंगे? ध्यान से जो बातें बोल रहा हूँ एक एक बातों को स्पष्ट रखना। एक पॉइंट मिल गया, एक डॉट मतलब एक जंक्शन मिला, मतलब कितने ट्रेंगल बढ़ जाएंगे? 2। कितने ट्रेंगल बढ़ जाएंगे? 2। एक जंक्शन पॉइंट मिलने से कितने ट्रेंगल बढ़ जा रहा है? 2। सपोज करिए कितने हो गए? हाउ मेनी ट्रेंगल्स? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? होगा 28। कितना होगा? 8 16 8 दिया 24। कितना जंक्शन पॉइंट? इन दोनों के लिए ये, इन दोनों के लिए देखो, इस जंक्शन पॉइंट के कारण ये ट्रेंगल बनेगा और ये बड़ा वाला ट्रेंगल बनेगा। इस जंक्शन पॉइंट के कारण ये देखो, डायग्राम 2 और डायग्राम 3 का यूज करके बन रहा है, डायग्राम 2 और 3 का, ये और ये। एक और 3 का यूज करके कुछ बनेगा क्या? जमीन आसमान, बहुत दूर है। तो कितने पड़ गए? 2 और 2 +2 +2। कितने डायग्राम आ जाएंगे बेटा? 28। तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए।
कितना आया? कुछ का 38 आ रहा है। हम्म। तेरा 39 भी आ रहा है। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? 30। आंसर आ गया है आप ही लोगों से। ठीक है, 8 8 8 8 8 दिया। 24 8 दिया। अरे 8 चौक 32, ओके। तो और कम आ जाता फिर। 8 चौक 32। 8 8 8 ए काय? ये एक जंक्शन पॉइंट। दो। ये एक जंक्शन पॉइंट। दो। ये एक जंक्शन पॉइंट। या ये जंक्शन पॉइंट, कोई एक मानोगे ना। इसी के साथ है ना। इसी के साथ है ना। ये जंक्शन पॉइंट मान, चाहिए जंक्शन पॉइंट मान। डायग्राम तीनों चार के लिए ही है ना। तो ये जंक्शन पॉइंट के लिए दो। तो दो दो चार दो छः। और ये इसका एरिया 6 और बढ़ गया। कितना हुआ? एक और बनेगा कहीं, देखो ध्यान से। आए क्या चीज को? सेकंड। सेकंड। थर्ड। और फोर। इधर देखो क्या बन रहा है। ये अच्छा, ये इतना बड़ा, ये आप बड़ा वाला। आप बड़ा वाला। मैं वर्क खोज रहा हूँ। प्लस कितना आ जाएगा? 30। अब ऐसे ही सब क्वेश्चन है मरे जी, ये क्वेश्चन है देखो। चलिए, 8 चौक, ये देख कहानी खत्म। 8 चौक 32। जंक्शन पॉइंट गिनेंगे तो 1 2। अरे इसी के साथ तो बन रहा है, चाहे यहां बने चाहे। बाबू रे, फिगर 2 और 4 का ही तो बन रहा है। तो फिगर और 2 का चाहे इधर जंक्शन दे चाहे इधर दे, एक जंक्शन आएगा ना। ठीक है, एक ही जंक्शन पॉइंट आएगा, चाहे इधर दे चाहे इधर। मान लेते हैं अपन यहाँ। तो ये 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, और ये 2 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 6। कितना बढ़ गया? उसके बाद एक ही बनेगा? दो ही बनेगा? इधर देखो, चलो बोलते जाना। ठीक है।
ओके, इसके बाद देखिए इसी के जस्ट नीचे ये एक ऐसा बना, कितना बना, दो। एक तीन और चार से कौन सा बन रहा है भैया, एक तीन चार से? ये इस पर हो गया, इस पर हो गया, ये ऐसा एक और बनेगा, कितना हुआ, तीन प्लस छ प्लस तीन, कितना यहाँ, कहाँ पर बता, आए कौन सा बे, सेकंड और ये दो ठो बन चुका है, ये दो दो फिगर में तो बन चुका है, तीन तीन फिगर और चार चार फिगर में जा, ये पूरा एक ठोक देखो, एक दो तीन चार की मदद से ये बना, इसके मदद से ये बना, ठीक है, इसके मदद से ये बना, तीन फिगर बढ़ गया, कितना फिगर बढ़ गया, तीन फिगर। देख बेटा, ये इसको और इसको ध्यान मत दे, तू तो दो जोड़ ही दिया है, दो दो फिगर को ध्यान नहीं देना है, दो दो फिगर का तू दो जोड़ चुका है ऑलरेडी, दो दो दो, जंक्शन जंक्शन का कितना जोड़ दिए हैं, जैसे अपन ने इस जंक्शन का जोड़ दिया दो, देखो इधर देख, इसका और इसका यहाँ पर हमने दो जोड़ दिया, तो दो कौन सा बन रहा है, ये एक बना और ये एक बना, यही तो दो हुआ। ऐसे ही इसमें दो जोड़ा है, तो ये देखो इसका ये, ये देखो इसका ये वाला और इसका ये वाला, इसी का तो दो है ये, समझ में आया? टोटल कितने आ जाएंगे त्रिभुजों की संख्या, 41। चलिए, कितना आया, 24 26 34 भी, अच्छा 34 भी दिख गया। कैसे किए मेरे को नहीं मालूम, जब भी इस टाइप का डायग्राम आपको मान आता है, एक दो तीन चार पाँच और छः, ये देखो इसको 20 से मैं अभी 20 से इसको अलग अलग कर रहा हूँ, सेम इधर भी होगा छः, मतलब छः को किससे गुणा कर देना, आ गया, तो 12 इधर और 12 कितना आ गया,
सेपरेट सेपरेट में 24, सेपरेट सेपरेट में 24, जंक्शन कितना कितना बनेगा? रुक जा, अब ध्यान से इधर देख। दोनों डायग्राम को यूज करके, दोनों डायग्राम को यूज करके क्या बनाना है अपने को? ध्यान से देख बेटा, इधर देख। एक पलटा दे, दो, तीन पलटा दे, कितना पड़ गया? कितना आ जाएगा? 28। कितना आएगा? 28। आए कहाँ पड़ा रे? नहीं समझ में आया मेरे को। आइए 2 नंबर नीचे वाला, ये 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 अच्छा ऐसा बोल रहा है। अच्छा ऐसा, वैसे उल्टा भी, ये दो, फिर और कैसे? बस ना, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, मैं जो बनाया उसमें दोनों डायग्राम यूज हुआ है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, इसमें नहीं, इससे पहले वाले में। चलो उसको 1 मिनट, 1 मिनट लग जाना। इसको देखते हैं। ये हुआ एक, ये हुआ दो, ये ऐसा है, ऐसे ही है ना डायग्राम? 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 24। अब जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, देखो अब जो डायग्राम बनेगा, पॉइंट के कारण 2 बढ़ा देता हूँ। अरे एक पॉइंट मतलब 2। अब वही डायग्राम लेना जो दोनों की मदद से बनेगा। मैं इसको इधर गिन दे रहा हूं, तो ये तो डायग्राम इसी के मदद से बन जा रहा है, और ये वाला डायग्राम इसी के मदद से बन जा रहा है। ऐसे डायग्राम काउंट करोगे जो दोनों की मदद से बने, और दोनों की मदद से कौन सा बन रहा है? इधर देखो, एक ये बनेगा जिसमें दोनों का यूज होगा, हुआ। एक ये बनेगा जिसमें किसका यूज होगा? दोनों का यूज होगा, और कोई डायग्राम नहीं बनेगा दोनों के यूज होके। आए, बीच वाले के लिए 2 जोड़ दिया हूं मैं, बीच वाले के लिए क्या कर दिया हूं मैं? 2 जोड़ दिया हूं। ये वाला बोल रहा है, ये देख, ये और ये और ये और ये, इसी का तो 2 जुड़ा है बेटा। क्या बोलते हो रे? ये जंक्शन वाला कहाँ तक? ये भाग रहे हैं यहाँ से, बना लो, चलो बुक निकालो अब। रुक जा, अभी और है।
चलिए, काउंटिंग ट्रेंगल्स, क्या गिनना है? त्रिभुजों की संख्या। क्या गिननी है आपको? त्रिभुजों की संख्या। कुछ नहीं करना है बेटा, अभी आपको बताया। इसको देखो, केवल इतने शेप को देखिए, 1 2 और ये 3 को किससे गुना कर दोगे? 2 से। क्या आ जाएगा? तो इतने में कितने त्रिभुज? इतने में कितने त्रिभुज? इतने में कितने त्रिभुज? 6 है दिया। ये 19 बड़ा वाला, तो 6 6 6 +1 +1 इक्वल टू, ठीक है। चलिए, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए, पहले इतने डायग्राम पर ध्यान दो, जैसे मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया। इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए, इतने पर 1 और 2, सेम ऐसी 1 और 2, 1 और 1 और 2, 3, 3 दूनी, अरे 1 2 बड़ा वाला कितना है? 2, 2 गुना कितना आ गया? 4, कितना आ गया? 4। अरे सॉरी, एक, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसी काउंट करना है। 1 2 कितना आ गया इधर? 3, इधर कितना आ गया? 3, और इधर कितना आ गया? 3। इसके बाद देखो ध्यान से, 4 5 6 7, 3 3 6 3 9 ना, 9 के बाद ये 10, रुक जा, ये वाला कितना हुआ? 10 11 12 13, कितना हो गया? 13। ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15। कितनी आ जाएगी? 15। अब एक ठोक और प्राण लेवा।
एक स्टार ऐसे होता है। हाँ, एक ठोक बड़ा उटपुटांग रहता है, मेरे को बनाने नहीं आता, फिर भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, सीधा जाएगा, फिर फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। बन गया रे। ठीक है, दोनों में आपको त्रिभुज की संख्या नहीं करनी। चलिए, जब ऐसा वाला स्टार बना होगा तो इसमें तो केवल एक दो तीन चार पांच और छह त्रिभुज। एक ये उल्टा वाला, एक सीधा वाला, कितना होता है हमेशा? 8, ये याद रखना। ये 5, कितने आ गया? 5। कितने आ गए? 5। और जितनी लकीर है उतने त्रिभुज बनाएगा। जितने भी इसमें क्या है, लकीर हैं, उतने क्या बनेंगे? त्रिभुज बनेंगे। जैसे इस लकीर को देखिए, ये कौन सा लकीर है? एक लकीर दिख रहा है, ये बनाया अपना त्रिभुज। ये एक लकीर है, ये बनाया अपना त्रिभुज। दो त्रिभुज। ये तीसरा लकीर, कितना बन गया? 4 त्रिभुज। अरे बनाया ना। ये पांचवा लकीर, ये कितना त्रिभुज हो गया? चौथा लकीर, कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा लकीर। कितने वो लकीर हो गया? 5 त्रिभुज बनाएगा। टोटल कितना? 10। टोटल कितना? दोनों टाइप का ट्रेंगल देखना है। दोनों टाइप का ट्रेंगल देखने के बाद, अगर इस टाइप का ट्रेंगल है तो काउंटिंग करना, एक उल्टा एक सीधा। टोटल कितना होता है? 8। लेकिन ऐसा अगर दो ही क्वेश्चन आएगा ट्रेंगल से, एक ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। इसमें केवल लकीर देखना है, कितने लकीर है, लाइन, और उतने लाइन उतने त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, उतना ही लाइन उतना क्या बना देगा? त्रिभुज बना देगा। तो 5 और 5 10। 5 और 5 10। बस। देखो, एक, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ये। ठीक, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक। चलिए देखें। चलिए काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5। कितना आ गया रे? 25। दूसरा तरीका तो ये था, 1 3 5 7 9। इसको भी टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 25। जो भी आएगा, जितने भी त्रिभुज आया, जैसे भी आया 25 बोले ना, 25। 25 मल्टीप्लाई 2 -5, 50 -5 बराबर 45। तो क्या बनेगा इसमें? त्रिभुज बनेगा। कहाँ से लाए हो सर? घर से। ठीक है, 2n-5 फार्मूला याद रखना, 2n-5। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, और ये ऐसा पढ़ना चाहिए 1 3 5 7 9 ऐसा, तो ये याद रखना फार्मूला होता है 2n-5। 2n-5, इसमें जरूरत ही नहीं है। देखो, 1 3 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी, सॉरी, 5 3 8 1 9, 9 दूनी 18 में 5 जाएगा तो 13। कितना आ जाएगा? 13। ये तो 13 ऐसी दिख रहा है, 9 ऐसी दिख रहा है, ये 10। ठीक है, ये 11। ठीक, किसी को मिला के ऐसा बना लेगा। कितना बनना है बेटा? गिनना ही नहीं है अपने को। कितना बनना है आंसर? 13। 2n-5, 2n-5। लेकिन कैसे बढ़ना चाहिए? 1 3 5 7 9। समझ में आया? 1 3 5 7 9 ऐसे बढ़ेगा, तब इसको बनाना है। ठीक है, इस तरह 8 नंबर में ही बढ़ेगा, दो दो के में। बुक में जो दिया है क्वेश्चन बन जाएगा क्या ट्रेंगल का? देखो तो। चलिए, कितनी आकृतियां हैं? त्रिभुज कितने इसमें? अच्छा, इसमें
1 2 3 4 5 6। क्या करना है इसको बाद? कितने से मल्टीप्लाई? ठीक, 6 दूनी 13, 14, 15। इन दोनों के कारण कोई त्रिभुज? ठीक है, नियम धर्म इसीलिए बताया गया है, ये सब क्या हो जाए आसान। चलिए, क्या पूछा है? क्या पूछा है? उधर देखो क्या पूछा है। 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? कितना आ गया? ये तो उससे हो गया। ये अगर क्रॉस लगता है प्लस के साथ तो कितना बढ़ जाता है? आए, ये देख, कितना बढ़ जाता है? कितना आ जाएगा? सेम वही है। वर्ग पूछा है, ये छोटा छोटा सवाल बना लेना आप, ये अभी बताया था। क्या आएगा इसका आंसर? अरे बेस पर कितना बन रहा है देखो, 1 2, तो 3 हो गया, 3 6 3 9 10 11 12 13, कितना आया? और बड़ा वाला खत्म। रेक्टेंगल बचा है और लाइन बचा है, इसको कल पढ़ाता हूँ। ठीक है।